এইবার জিতে যাব, অমুক লোক বসবে, এইবার জিতে যাব, সেটা করে দেব, এটা করে দেব। দাদা আর তো আর আপনাকে পাচ্ছি না, আর রেলপারের লোক আপনাকে পাচ্ছে না। আপনি শুধু এখানে এসে ভোট নিয়ে যাবে, আর ভোট নিয়ে যাওয়ার পর আজকে लोकेर आरसीएच हॉस्पिटल कोথায়? आज रेल पर एक ऐसे दुविधा में मुब्तला है, ये मैं नहीं बोलूंगा। आप अपने घर, आज आप अपने घर को जाएंगे और अपने घर पे जाकर अपने आप से आप सवाल कीजिए कि आपके साथ 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस ने, आपके साथ मंत्री मलय घटक जी ने 15 सालों से आपके साथ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी ने क्या किया आपके लिए? बस वही सिर्फ 500, हमारी विशाख, हमारा एक वोट का वैल्यू 500 है क्या? वो जो हमें 500 दे रही है ना दोस्तों, वो अपने किसी दादा दीदी भैया अब्बा चाचा के घर से नहीं दे रही है, वो हमारा और आपका पैसा है। वो जितना 500,000 दे रही है ना, उतना हमारे घर के लोगों से दुगना वसूल कर रही है दोस्तों। तो इसे हमें और आपको समझना पड़ेगा कि वो एक हाथ से दे तो रही है, लेकिन ट्रिपल हाथ से ले रही है आपसे। अगर राज्य के मुख्यमंत्री जी को इतना ही पश्चिम बंगाल के लोगों से मोहब्बत होती, इतना ही माइनॉरिटीज मुस्लिम से अगर मोहब्बत होती, तो मुस्लिम रिजर्वेशन कांग्रेस के टाइम में 48% था, आजादी के बाद 48% था। वो मुस्लिम रिजर्वेशन सीपीएम के टाइम में 18% आया। फिर वो मुस्लिम रिजर्वेशन जब 2011 जाते जाते सीपीएम की सरकार आई, तो उस वक्त मुस्लिम रिजर्वेशन 7% था। आपको पता है तृणमूल कांग्रेस आने के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन का परसेंटेज कितना है? मुस्लिम रिजर्वेशन का परसेंटेज घुमा फिराकर 2% है। और ये कैसे 2% है? जिनका नौकरी था उनको प्रमोशन करके 2% कर दिया गया। नौकरी नहीं दी गई, उनको प्रमोशन करके 2% कर दिया गया। फिर आपके साथ धोखा किया गया। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ 1% कुछ है। 1% मुस्लिम रिजर्वेशन पे आप खड़े हैं। तो ये आप मुझसे मत पूछिए, हम लोगों से किसी से भी मत पूछिए। आप खुद से सवाल कीजिए कि आपके आने वाले जनरेशन में क्या हो रहा, आपके साथ क्या हो रहा, आप जिनको वोट दे रहे हैं उनके वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। आप चले जाइए एडीडीए और एडीडीए के बीच में जहां शेख तालाब ग्राउंड है, वहां पे आप खड़े होइए बीच में। आप एक नजर कीजिए लेफ्ट हैंड से, तो आपको बीआरएस नजर आएगा, कानपुर रिवर साइड स्कूल नजर आएगा, जो महज सिर्फ और सिर्फ 1.5 सालों में तैयार हुआ। कितना? 1.5 सालों में तैयार हुआ। उसके बाद आप अपनी एक नजर को राइट साइड में घुमाइए तो आपको हाजी कदम रसूल स्कूल दिखाई देगा। हाजी कदम रसूल स्कूल 15 सालों से सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देने का एक मुद्दा बना के रख दिया गया। अगर इतना ही आज गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वैसा बीआरएस हाजी कदम रसूल स्कूल को डबल मिलेगा। लेकिन आपको ये लोग पढ़ाई नहीं देना चाहते, इस बात को समझिए। आपको एजुकेशन नहीं देना चाहते। आप अगर पढ़ लिख लेंगे तो फिर इनसे नौकरी मांगेंगे। आप जब इनसे नौकरी मांगेंगे तो इनके पास साइड से जो नौकरी होता है वो देने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आप इस चीज को समझिए। आपको और हमें समझना होगा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस के नेत्री, यहाँ के मंत्री मलय घटक 15 सालों से आपको बेवकूफ बना रहे। क्या हम सिर्फ और सिर्फ 500 के लिए या एक सेल्फी लेने के लिए या फिर आप यहाँ पे आके समय खाने के लिए, ईद मिलन मनाने के लिए, या हमारी दुखों को समझने के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को उठाने के लिए? मैं आज आप आवाम के माध्यम से माननीय मंत्री मलय घटक जी को एक चैलेंज करता हूं। अगर आपने वाकई में 15 सालों में पूरे आसनसोल उत्तर असेंबली में अगर डेवलपमेंट किया और आपने वाकई में रेल पार को तरक्की दी, आप 5 मिनट दानी सजीज के साथ डिबेट कीजिए।
5 मिनट दीजिए। आप 5 मिनट डिबेट कीजिए दानिश अजीज से। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा डिबेट कर लिए मंत्री मलय घटक जी, 6वां मिनट में दानिश अजीज आसनसोल उत्तर से और पॉलिटिक्स छोड़ देगा। ये चैलेंज करता हूं आपको। आप 5 मिनट से ज्यादा रेल पार के मुद्दे पे बात भी नहीं कर पाएंगे। आप 2 मिनट में गिर जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर, फरेब से वोट लेकर आपने लोगों को गुमराह किया। आप बताइए 2024 में पूरे आसनसोल के लोगों ने एक हाथ फैलाकर, एक भिखारी आया था बॉम्बे से, मैं उसको नेता नहीं मानता, वो अभी भी अभिनेता ही है और वो सिर्फ और सिर्फ नाटक करने के लिए आता है आसनसोल और आपको खुश करने के लिए आता है। उसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। आप पूछिए ना शत्रुघ्न सिन्हा से जाकर पूछिए, रेल पार ओके रोड जानते हो, गरुई नदी का मुद्दा को जानते हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग बढ़ता जा रहा जानते हो, हाजी कदम रसूल स्कूल जानते हो? वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते पता है? क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जी एक पपेट है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो एक पिट्ठू है, एक पैरट है, जो पीछे से बोला जाता है वही वो करते हैं। उनको आपसे, आपके मुस्तकबिल से, आपकी वोटों से कोई मतलब नहीं, इसलिए इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट से मतलब है। शत्रुघ्न सिन्हा जी 2024 में जीते थे ना। 2024 में जीतने के बाद ईद मिलन, उसके बाद मुहर्रम, ईद मिलन, मुहर्रम और भी जो हम लोगों की फेस्टिवल होती है, बस उसके अलावा आप बताइए शत्रुघ्न सिन्हा जी आपसे, आपके दरवाजे पे आकर कितना सवाल किया, कितना पूछा? आपने ऐसे इंसान को लीडरशिप में बैठा दिया। आपने आसनसोल लोकसभा से ऐसे इंसान को भेज दिया जो पार्लियामेंट में आसनसोल का नाम तक ले या नहीं आज तक शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल का नाम तक नहीं लिए। तो आपके मुद्दे उठाने तो दूर की बात है। चलिए शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ देते हैं, मानते वो हाथ फैला कर आए थे भीख लेने, आप लोगों ने भर भर कर भीख दिया। लेकिन यहाँ के मंत्री मलय घटक जी से पूछना चाहता हूं, आपके अपने विधानसभा में गरुई नदी का मुद्दा है। गरुई नदी का मुद्दा पिछले 2011 से आपके जीतने के बाद आपने बार बार लोगों को भरोसा दिलाया, इसकी गहराई होगी, इसकी सफाई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह भी देखने को मिलता, सफाई हुआ लेकिन गहराई नहीं हुआ। गरुई नदी का परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? गरुई नदी का परमानेंट सोल्यूशन आपने असेंबली में क्यों नहीं उठाया? कलकत्ता के राजभवन असेंबली में क्यों नहीं उठाया? क्यों आपने एक स्पेशलाइजेशन देकर गरुई नदी के परेशानी से लोगों को मुक्ति नहीं करवाया? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है मंत्री मलय घटक जी, आप लोगों को मजबूर कर रखना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बता दो 2026 मजबूरी नहीं मजबूती का सबब बनेगा इंशाअल्लाह ताला, और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।